हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार यादव मीडियावादी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज इतिहास के क्रम में हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के क्रम में आज जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अकबर के बारे में बताया गया। अकबर मतलब सभी धर्मों को समानता से देखता था और उसी क्रम में उसका जो एक पुत्र था जहांगीर, लगभग अकबर के और पुत्र हुए थे, लेकिन अत्यधिक मात्रा में शराब पीने की वजह से वो मर जाते थे। तो एक पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं कि शेख सलीम चिश्ती के दरबार में या शेख सलीम चिश्ती के शरण में जा करके दुआ मांगी थी। तो वहाँ से दुआ के रूप में जहांगीर इनको मिला था अकबर को। तो आज उसी जहांगीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जहांगीर के बचपन का नाम जो कि था सलीम। तो आइए देखते हैं सलीम कैसे आगे बढ़ता है और जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होता है। आइए देखते हैं। देखिए, जहांगीर 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, उस समय से जहांगीर शासन संभालता है। फिर देखिए, अकबर का पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना। ये तो क्लियर हो गया कि ये अकबर का ही पुत्र था। बचपन का नाम इसका सलीम था। बचपन का नाम सलीम इसलिए पड़ा था, शेख सलीम चिश्ती जो एक सूफी संत थे, उनसे पुत्र प्राप्ति का जो है दुआ मांगी गई थी। तो उन्हीं के नाम का बीच वाला वर्ड सलीम, इसका नाम रख दिया गया था सलीम। और अकबर कभी कभी खुश रहता था तो इनको सैखू बाबा कह के भी बुलाता था, अर्थात प्रेम से सैखू बाबा कहता था। ठीक है, किसको? जहांगीर को। देखिए, बचपन का नाम इसका सलीम था। बचपन का नाम इसका सलीम था और इसके बाप के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन था। ठीक है, बदरुद्दीन का जब फतवा हुआ उसमें उनका नाम मोहम्मद अकबर पड़ा था। फिर देखिए, अकबर प्यार से उसे शेखू बाबा कहता था। किसे? जहांगीर को अकबर प्यार से शेखू बाबा कहा करता था। शेखू बाबा कहता था। सलीम के मुख्य गुरु अब्दुल रहीम खान खाना थे। अब सलीम मतलब यही सलीम जो जहांगीर है, इसी का बचपन का नाम सलीम था। इसके मुख्य गुरु थे गुरु अब्दुल रहीम खान खाना। जैसा कि आप पिछले वीडियो में पढ़े भी हुए हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना कौन था। तो अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र था, जो कि अकबर का संरक्षक हुआ करता था। बैरम खां उसी का पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना। ये जो है जहांगीर अर्थात अकबर के बेटे का मुख्य गुरु बना था। सलीम ने 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही की उपाधि धारण किया। देखिए, अब सलीम जो है यहाँ से 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को क्या करता है? मोहम्मद जहांगीर बादशाही की उपाधि धारण करता है। इसी के बाद से जहांगीर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, जन्म इसका 30 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी, जो कि अकबर के द्वारा बसाया गया नगर था। फतेहपुर सिकरी आगरा के समीप है। तो वहां पर 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी में इसका जन्म हुआ। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। अर्थात कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जहांगीर पैदा हुआ था। तो इसलिए उसके बचपन का नाम शेख सलीम रखा गया था। ठीक है, इसकी जो माँ थी, हमने कल ही बताया था कि अकबर की जो पत्नी थी वो जोधाबाई थी। राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई, राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई, जो अब किस नाम से जानी जाती है? मरियम उज्जमानी के नाम से जानी जाती थी। अब जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे कि अब जहांगीर जवान हो गया, उसके माता पिता को छोड़ दीजिए। अब वो लोग, अकबर भी तो मर चुके हैं,
अब आगे अब जहांगीर की कहानी के बारे में हम लोग देखेंगे। जहांगीर ने 3 शादी किया, उन 3 शादी करने से उसको 5 पुत्र की प्राप्ति हुई। देखिए जहांगीर की पहली मतलब शादी मानबाई पुत्र, 3 शादी हुआ था, एक मानबाई से, दूसरा जगत गोसाई से, तीसरा मेहरुन्निसा से, जो कि मेहरुन्निसा एक विधवा स्त्री थी, जो कि मेहरुन्निसा एक विधवा स्त्री थी। विधवा थी वो अली कुली बेग की, अली कुली बेग की वो विधवा थी। अब देखिए मानबाई का पुत्र था खुसरो, मानबाई का पुत्र कौन था? खुसरो। और जगत गोसाई का पुत्र था खुर्रम। खुर्रम अर्थात बाद में शाहजहां का नाम उसका, उसी के द्वारा, जहांगीर के द्वारा ही जब वो जो है उसकी मतलब शाहजहां की उपाधि धारण कराता है। एक युद्ध के बाद मतलब एक कह लीजिए कि अहमदनगर पर गया था, आक्रमण हुआ था, वहां पर उस मतलब वीरता की वजह से जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि धारण कराया। अस्मत बेगम, अच्छा देखिए अब दो लोगों की कहानी तो क्लियर हो गई, मानबाई का पुत्र खुसरो, जगत गोसाई का पुत्र खुर्रम। फिर इसके बाद एक समय था कि जब जहांगीर जो है वरोज उत्सव एक होता है मतलब इस्लाम धर्म में, तो ईरान साइड की मेहरुन्निसा रहने वाली थी। मूलतः ईरान के तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान भी है, तो वहां की रहने वाली मेहरुन्निसा जब वरोज त्योहार में पहली बार आई, मतलब पहली बार इनको जहांगीर देखा, तो पहली बार में ही उसकी सुंदरता पर इतना लड्डू होकर के नाचने लगा, उसकी सुंदरता पर लड्डू होकर के नाचने लगा। फिर क्या हुआ, जब नाचने लगा तो इसका पति भी नहीं था, तो ये जो है इसी से शादी करने का निर्णय कर लेता है। अर्थात देखिए कि मेहरुन्निसा की मां थी अस्मत बेगम, मेहरुन्निसा की मां थी अस्मत बेगम, अस्मत बेगम की पुत्री थी मेहरुन्निसा। अब देखिए अस्मत बेगम भी इतिहास में फेमस है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि के लिए अस्मत बेगम को जाना जाता है। गुलाब से इत्र निकालने के लिए या गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने बताई? अस्मत बेगम ने खोज की। तो अस्मत बेगम की ही पुत्री थी मेहरुन्निसा। अब देखिए कहानी में जोड़ लीजिए कि अस्मत बेगम ने इत्र बनाया, इत्र बना करके अपनी बिटिया को मेहरुन्निसा को दिया। अब मेहरुन्निसा इत्र लगा करके वरोज त्योहार मना रही थी। उस वरोज त्योहार को मनाते समय जहांगीर साहब वहां आ जाते हैं और जहांगीर साहब को सुगंधित और एकदम सुंदर स्त्री पर वो लट्टू हो जाते हैं, और लट्टू होने के बाद क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि मेहरुन्निसा पर क्यों लट्टू हुआ। उसकी मां अस्मत बेगम सेंट बनाती थी, अर्थात इत्र बनाती थी। गुलाब से इत्र बनाने की विधि अस्मत बेगम जो मेहरुन्निसा की मां थी उसने ही खोजा था। अब मेहरुन्निसा अपने मां के द्वारा बनाए गए गुलाब के इत्र को लगा करके वरोज के उत्सव को मना रही थी। और उस समय जहांगीर वहां जाते हैं और जहांगीर पहली ही नजर में उसके जो है चारों तरफ नाचना शुरू कर देते हैं। और जैसा कि आपको बताया गया कि मेहरुन्निसा का पहला पति जो था, जिससे पहली शादी हुई थी, उसका नाम था अली कुली बेग। अली कुली बेग की मृत्यु हो जाने के बाद वह एक विधवा स्त्री थी। अब विधवा स्त्री से विवाह कौन कर लेता है? जहांगीर कर लेता है। अर्थात जहांगीर मेहरुन्निसा से शादी करता है। अब आगे थोड़ा सा मेहरुन्निसा के बारे में और जान लेते हैं। मेहरुन्निसा को इन्होंने नूर जहां और नूर महल की उपाधि दिया। नूर जहां का मतलब होता है तेरा नूर, तेरा नूर बड़ा, कैसे करके गाना है ना इस पे। तो नूर का मतलब ये होता है प्रकाश, नूर का मतलब होता है प्रकाश, जहां का मतलब संसार, संसार का प्रकाश। अर्थात उसने इतनी बड़ी उपाधि दे दिया नूरजहां को, अर्थात मेहरुन्निसा को, कि नूरजहां तुम मतलब संसार में सबसे खूबसूरत हो, सबसे प्रकाशमान हो। नूर का मतलब ही होता है प्रकाश, नूर का मतलब ही क्या होता है? प्रकाश। तो उसने नूरजहां क्यों किया, क्यों कहा कि नूरजहां, जहां मतलब होता है संसार, जहान, तो नूर मतलब प्रकाश, तो संसार का प्रकाश की उपाधि उसे दिया।
और एक उपाधि दिया नूर महल, और एक उपाधि का नाम, एक उपाधि और दिया उसको नूर महल। नूर महल का मतलब उसके जो दरबार था, उसका जो महल था, उस दरबार की प्रकाश, उस दरबार की रोशनी उसका नाम रख दिया। अर्थात अपनी दोनों महिलाओं, दोनों स्त्रियों को भूलता जा रहा है धीरे धीरे, लगभग उनसे उसका लगाव कम होता जा रहा है और झुकाव किधर बढ़ता जा रहा है, मेहरुन्निसा की तरफ, जो कि विधवा स्त्री थी, जो कि विधवा स्त्री थी, उसकी सुंदरता पर कायल होकर के पगला गया था। ठीक है, अब देखिए आगे, नूरजहां, नूर महल की उपाधि इसको दिया गया। अब तो शायद आप समझ गए होंगे कि नूरजहां, नूर महल की उपाधि क्यों दिया। अब देखिए, नूरजहां का भाई था, किधर गया, नूरजहां के भाई से, भाई की पुत्री मुमताज थी, इसी मुमताज से प्यार करते थे कौन, खुर्रम, शाहजहां, खुर्रम शाहजहां इसी मुमताज से मतलब शादी करना चाहते थे, शादी साथ किए भी। नूरजहां के भाई की पुत्री थी मुमताज। अब मुमताज से जब ये हो जाता है तो अर्थात खुर्रम और मेहरुन्निसा ये दोनों लगभग एक हो जाते हैं। अब जो है इसको, खुसरो को लगता है कि हमारे परिवार में विद्रोह टाइप का चल रहा है, ये अलग हो जाता है, मतलब अलग का मतलब थोड़ा विद्रोही प्रवृत्ति का हो जाता है। तो अब खुर्रम का भी इधर काम बन रहा है, उधर उसका भी। तो देखिए आगे, 1605 ईस्वी में खुसरो ने विद्रोह कर दिया, 1606 ईस्वी में, सॉरी 1606 ईस्वी में। अब खुसरो को लगा कि ये सब एक हो गए हैं, जैसे परिवार में जब कई लोग रहते हैं तो उसमें मतभेद होना जायज है, वो होता ही है, सभी जगह होता है। तो उसी प्रकार 1606 ईस्वी में खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ भी विद्रोह कर दिया। किसके, अपने पिता के खिलाफ भी विद्रोह कर दिया, जिसमें सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किसका सपोर्ट किया, खुसरो का सपोर्ट किया, अर्थात खुसरो की मदद की, जिसके एवज में उनको क्या मिली, मौत मिली। तो खुसरो और गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को उन्होंने निर्मम हत्या करवा दिया। किसने, जहांगीर ने। ऐसे प्रश्न आता है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने कराई, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने अपने बेटे के पक्ष में बोलने की वजह से, या अपने बेटे का समर्थन अर्थात खुसरो का समर्थन करने की वजह से उनको मौत के घाट उतरवा दिया। अब तो शायद आप लोग ये प्रश्न नहीं गड़बड़ करेंगे कि सिखों के 5वें गुरु की निर्मम हत्या किसने करवाई थी, तो वो कौन करवाया था, जहांगीर करवाया था। इसलिए कराया था कि उसके ही घर में उसके भी बेटे खुसरो को मतलब सपोर्ट किया गया कि आप इनके खिलाफ विद्रोह करिए, इस वजह से इनको मौत के घाट उतरना पड़ा। आगे देखते हैं इसी समय वही था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के करीब का वो समय था जिस समय अकबर शासन कर रहे थे। उस समय ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ थी। ठीक है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ थी। अब एलिजाबेथ के यहाँ क्या होता है, देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। यह प्रश्न आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, तो 1600 ईस्वी में का वो उनके देश में। ठीक है, फिर वहां के जो भी उसमें मेंबर थे, जो उसके लोग थे, वो ये कहें अपने रानी से कि हमको जाना है भारत और वहां पर करना है व्यापार और वहां खुलवाना है व्यापारिक केंद्र। इसके लिए रानी एलिजाबेथ के द्वारा अनुमति दी जाए। तो रानी एलिजाबेथ अनुमति लास्ट में दे देती है कि आप लोग जाइए। तो वहां से हॉकिंस नाम का एक व्यक्ति भारत पर आता है, कैप्टन हॉकिंस ने ब्रिटेन के तत्कालीन शासिका एलिजाबेथ से अनुमति लेकर भारत में 1608 ईस्वी में आया। बताया जाता है कि जो कैप्टन हॉकिंस था, इसकी जो मतलब बोलने की प्रवृत्ति थी या कह लीजिए हाव भाव था, वो थोड़ा क्रूर टाइप का था। इसकी वजह से जहांगीर ने इसको ठुकरा दिया कि
नहीं देंगे हम व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति। तब वो यहाँ से जाता है, हाँ एक चीज व्यापार करने की अनुमति दिया था इन्होंने, वो यहाँ से जाता है और एलिजाबेथ से कहता है कि हमको व्यापार करने के लिए अनुमति तो मिली, लेकिन व्यापारिक केंद्र खोलने के लिए अनुमति जहांगीर के माध्यम से नहीं मिली। तब पुनः 1625 ईस्वी में 1615 ईस्वी में सर टॉमस रॉ दूसरी बार भारत आते हैं और टॉमस रॉ है, रॉ मतलब रोही गई, तो सर टॉमस रॉ आते हैं और भारत पर बड़ी विनम्रता से जहांगीर के दरबार में जाते हैं और कहते हैं जनाब हमें यहाँ पर व्यापारिक केंद्र व्यापारिक कोठियां खोलने की अनुमति दीजिए और हम यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं भारत और ब्रिटेन के बीच। तब वहीं से क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है और यहाँ पर व्यापारिक केंद्र खोले जाते हैं। ठीक है, वहीं से क्या हुआ कि 1615 ईस्वी में सर टॉमस रॉ दूसरी बार भारत आया और उसे जहांगीर ने व्यापार और व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति दे दिया। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रॉ दूसरी बार भारत आया और उसे जहांगीर ने व्यापार और व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति दे दिया कि भैया खोल लो आप। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप कंफ्यूज मत होइएगा, सीधे अब जानिएगा कि अकबर के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फिर 1605 ईस्वी में 1608 ईस्वी में हॉकिंस आए यहाँ पर, उसको नहीं मिला व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति, फिर दोबारा सर टॉमस रॉ आए, फिर सर टॉमस रॉ को व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति मिली। विनम्रता पूर्वक उन्होंने जहांगीर के दरबार में गया, क्योंकि जहांगीर उस समय एक बहुत ही दबंग सम्राट था, बहुत लंबा चौड़ा एरिया था उसका, तो भाई झुकना पड़ेगा सामने। तो सर टॉमस रॉ झुकते हैं और झुकने के बाद व्यापारिक केंद्र कोठी खोलने की जो है व्यवस्था बना लेते हैं। तो ये प्रश्न आता है कि पहली बार अंग्रेजों को व्यापारिक कोठियां या व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति किसने दिया, या सूरत में, ऐसे प्रश्न आता है कि सूरत में पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति किसने दिया, तो आप कह सकते हैं वो किसने दिया, जहांगीर ने दिया। प्रश्न ऐसे बन के आता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी गलत करते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है, जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है। इतिहास में ऐसा था इसके सिस्टम में कि एक सोने की जंजीर बनाई गई थी, अगर आपको फरियादी कोई भी रहता था, उस जंजीर के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई जाती थी शासक से, और शासक ये कहा जाता है कि जहांगीर आधी रात को भी जो है सेवा देने के लिए तैयार रहता था। ठीक है, और सोने की जो जंजीर थी उसका यहाँ जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था, अर्थात सोने की एक जंजीर थी जिसको जहांगीर ने आगरा में स्थापित करवाया था, और जिसको कोई प्रॉब्लम है आप उस जंजीर को खींच सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको न्याय मिलेगी, जहांगीर न्याय देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जहांगीर के 5 पुत्र थे। पहले का नाम था खुसरो, जो कि किसका पुत्र था, जो कि मानबाई का पुत्र था। परवेज दूसरा था, खुर्रम था, शहरयार था, जहांदार था। ठीक है, इतना क्लियर। आगे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने ही दिया था। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि हमने आपको बताया वहां पर कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दिया, जहांगीर ने दिया। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध खुर्रम की सफलता पर गदगद होकर के जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया। तो एक चीज जान लीजिए कि पहले खुर्रम जगत गोसाई का पुत्र खुर्रम उसका नाम था बचपन का, फिर बचपन के नाम को अहमदनगर
के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध खुर्रम की सफलता मिलने से गदगद होकर के जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया। आगे बढ़ते हैं। नूरजहां के पिता गयास बेग को जहांगीर ने एतमाउद्दौला की उपाधि दिया था। अब ध्यान दीजिएगा कि नूरजहां के पिता एक थे गयास बेग। नूरजहां के पिता का नाम क्या था? गयास बेग था। उनको जहांगीर जो कि उनका दामाद हुआ करता था, सेकंड दामाद, एतमाउद्दौला की उपाधि किसने दिया? नूरजहां के पिता गयास बेग को जहांगीर ने दिया। आगे बढ़ते हैं। आत्मकथा तुझके ए जहांगीरी लिखी। इन्होंने एक आत्मकथा अपनी लिखी, तुझके ए जहांगीरी अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी, जिसको इन्होंने पूरा नहीं कर पाया था, उसमें किसी और का एक योगदान था। अब मेहरुन्निसा की बेटी का विवाह, जो मेहरुन्निसा थी और जिसकी पहली शादी किसके साथ हुई थी? यहाँ पर अली कुली बेग के साथ जो पहली शादी हुई थी, उससे एक उसकी पुत्री थी। तो अब बीच में क्या हुआ कि 1620 ईस्वी के करीब मेहरुन्निसा और खुर्रम के बीच थोड़ा कम बैठना स्टार्ट हुई। तो उसने अपनी पुत्री का विवाह शहरयार से कर दिया, जो जहांगीर के एक अन्य बेटा था। जहांगीर का एक अन्य बेटा शहरयार था, उससे उसकी शादी कर दिया। तो अर्थात मेहरुन्निसा सुंदर थी तो उसकी पुत्री भी सुंदर रही होगी। अब इसमें क्या हुआ कि खुर्रम खान नाराज हो जाते हैं कि करना था हमसे, करवा दिए शहरयार से। फिर इसके बाद अब यहीं से खुर्रम भी जो है विद्रोह कर देता है दक्कन क्षेत्र में। खुर्रम विद्रोह करता है 1630 ईस्वी में। खुर्रम शाहजहां ने नूरजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। नूरजहां के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। अब विद्रोह किया तो उसमें क्या हुआ? विद्रोह को दबाने के लिए नूरजहां ने जो जहांगीर की विधवा स्त्री थी, उसने महावत खां और शाहजादा परवेज को भेजा कि आप जाइए और विद्रोह को दबाइए। अब यहाँ पर विद्रोह को दबाने में ये लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन महावत खां जो था यहाँ पर चाल चल जाता है। महावत खां क्या कर देता है? चाल चलने का प्रयास करता है, अर्थात गद्दी अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां ने अर्थात खुर्रम खान ने अपने पिता से माफी मांग लिया और आत्मसमर्पण कर दिया दक्कन के क्षेत्र में, जिसमें जहांगीर ने शाहजहां के 2 पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब को बंदी बनाकर राज दरबार में रखने का फैसला लिया गया। उसमें फैसला एक हुआ कि चलो ठीक है, अच्छा तुमको माफ करते हैं, जहांगीर ने कहा अपने बेटे खुर्रम को, लेकिन एक शर्त कहा कि उसमें जो है आपके दोनों पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब को हम बंदी बना करके राज दरबार में रखवाएंगे। ठीक है, तो उसने बंदी बनवा करके राज दरबार में रखवा दिया, आदेश दे दिया। आगे बढ़ते हैं 1626 ईस्वी में। अब देखिए, जिसने विद्रोह दबाने गया वहीं पर उसकी नीयत बदल गई। 1626 ईस्वी 3 साल जस्ट बाद ही महावत खां ने नूरजहां और जहांगीर एवं नूरजहां के भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। आसफ खां की ही पुत्री थी मुमताज बेगम, जिससे खुर्रम प्यार करता था। ठीक है, अब जब यहाँ पर इसको बंदी बना लिया गया तो भाई अब यहाँ पर जब महावत खां को इसने बंदी बना लिया तो शाहजहां ने सपोर्ट किया और तीनों को उसके हाथ से निकलवा दिया, मतलब तीनों वहां से निकल करके भाग गए। ठीक है, आगे बताइए, देखते हैं। नूरजहां ने फिर 1626 ईस्वी में आगरा में यमुना नदी के तट पर, जहां पर आगरा का किला है वहीं के आसपास में यमुना नदी के तट पर एतमाउद्दौला मकबरे का निर्माण करवाया। अर्थात उसके पिता का नाम क्या था? गयास बेग था। गयास बेग को उपाधि दिया गया था एतमादुद्दौला की, और फिर वहीं से उसका नाम एतमादुद्दौला हो जाता है। तो अर्थात आप समझ सकते हैं कि एतमादुद्दौला कौन था? वो जहांगीर का ससुर था, अर्थात तीसरा ससुर था कह सकते हैं, और मेहरुन्निसा का पिता था या बाप था। ठीक है, अब उसको
यहाँ पर एतमादुद्दौला की उपाधि दिया गया। इसके उपलक्ष्य में उसकी बिटिया कौन थी? मेहरुन्निसा, जिसे नूरजहां या नूरमहल भी की उपाधि मिली थी, उसने एतमादुद्दौला मकबरे का निर्माण करवाया। उसके पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो 1626 ईस्वी में उसने अपने पिता के मकबरे का निर्माण कराया। एतमादुद्दौला मकबरे का निर्माण किसने करवाया? ये प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है। नूरजहां ने 1626 ईस्वी में आगरा में करवाई। ऐसे भी आ जाता है कि एतमादुद्दौला मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला इसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी। प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन इसके दरबार में रहते थे। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला एकदम अपने चरम पर थी, मतलब बहुत ही चरम पर थी। उसके दरबार में ज्यादा चित्रकार थे। अबुल हसन और एक था, उसका नाम है उस्ताद मंसूर और अबुल हसन इसके दरबार में रहते थे। इसने अपने जो लिखा है जो है अपनी जो है आत्मकथा, उस आत्मकथा में इन्होंने बताया है, लिखा गया है कि स्टैंजा कि ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति का फोटो किसी चित्रकार से बनवाइए, आंख किसी से बनवाइए, भाव किसी से बनवाइए, तब भी मैं बता दूंगा कि किस चित्रकार ने आंख बनाई है और किस चित्रकार ने भाव बनाई है। इतना ज्यादा ये चित्र का प्रेमी था, अर्थात इतना ज्यादा चित्रों पर गहन अध्ययन कर लिया था, इतना ज्यादा चित्रों को देखता था कि ये पकड़ लेता था कि ये चित्र किसने, भाव किसने बनाई और आंख किसने बनाई। आइए आगे देखते हैं। आइए, मुगल चित्रकला इसके समय में चरमोत्कर्ष थी और मनसबदारी में परिवर्तन किया, जो कि अकबर के द्वारा लगाया गया था मनसबदारी प्रथा, उसमें परिवर्तन किया और दो शब्द और जोड़ दिए, दो अस्पा और सिंहस्पा। मनसबदारी का संबंध किससे है? जहांगीर से है। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु भीमवार नामक स्थान पर हो जाती है। ये बताया जाता है कि 1627 में 1605 ईस्वी से गद्दी संभाले और इनकी 1627 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर लगभग 22 साल तक शासन करते हैं और इनकी जब मृत्यु होती है, ये बताया जाता है कि अत्यधिक ये शराबी था, ये भी एक बहुत शराबी था। अत्यधिक शराब पीने की वजह से भी इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे, जहांगीर के शव को लाहौर में रावी नदी के तट पर दफनाया गया था। जहांगीर के शव को लाहौर में रावी नदी के तट पर दफनाया गया था। और बाबर को कहां दफनाया गया था? काबुल में। अकबर को कहां दफनाया गया था? तो यहां आगरा के नजदीक में जो है सिकंदरा नामक स्थान पर। ठीक है, जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। अब जहांगीर का मकबरा भी नूरजहां ने बनवाया, अपने बाप का भी मकबरा उसने बनवाया। आगे, जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्क की उपाधि प्रदान किया था। अबुल हसन को उसने नादिर उल जम्मा की उपाधि दिया था। इस प्रकार से जहांगीर की भी कहानी आज फिनिश हो जाती है और आगे अब हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात खुर्रम। शाहजहां अर्थात खुर्रम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका उत्तराधिकारी बन के आता है खुर्रम। तो खुर्रम के बारे में कल का वीडियो जरूर देखिएगा और आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।